हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में देखेंगे कि हम किस प्रकार से हम आर्क को या रेडियस को कैसे चेक कर सकते हैं और देखेंगे किन किन टूलों का उपयोग करके हम बीएमएम मशीन पर जिसे विज़न मेजरिंग मशीन बोलते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। जिनको अभी नहीं पता है तो उनके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो बीएमएम मशीन है ना, विज़न मेजरिंग मशीन, ये पीपी का या प्रोफाइल प्रोजेक्टर का एडवांस वर्जन है। और इसमें मेज़रमेंट करना बहुत ही आसान है। और सबसे पहले अपने बीएमएम सॉफ्टवेयर को खोल लेना है। खोलोगे बीएमएम सॉफ्टवेयर को तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र आएगा सामने स्क्रीन पर। आपके लेफ़्ट में जो ये विंडो दिख रही है, ये ग्राफिक विंडो है और ये विंडो है आपकी प्रोग्राम विंडो। और इसके पास में ये है एलिमेंट विंडो। जो प्रोग्राम आप बनाओगे उसके साथ में जो एलिमेंट दिखेंगे, किन किन चीज़ों का उपयोग करके आपने पॉइंट लिया है या आर्क बनाया है, तो कौन कौन से पॉइंट लिए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट दिखेंगे। तो ये प्रोग्राम विंडो है, एलिमेंट विंडो है। यहाँ से जितने भी मेज़रमेंट होते हैं या फाइल वाइल सेव करना है आपको इससे, तो ये कंस्ट्रक्शन और मेज़रमेंट ये विंडो है एक। और एक ये विंडो है तो ये रिज़ल्ट शो करती है, क्या रिज़ल्ट रहा, क्या कोऑर्डिनेशन रहे। और एक ये विंडो है जो सबसे बड़ी है स्क्रीन की, ये इमेज शो करती है कि पार्ट की इमेज क्या है। और इसी प्रकार से एक ये छोटी विंडो है तो ये शो करती है आपकी लाइट या फोकस लाइट किस प्रकार से हम सेट करते हैं, यहीं से सेट करते हैं। और एक ये पास में विंडो है तो ये है आपको कोऑर्डिनेशन बताता है ना, कहाँ पे ये क्रॉस हेयर है ना, ये क्रॉस हेयर जो है ये कोऑर्डिनेशन बताता है क्रॉस हेयर का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लाइट के बारे में। लाइट हम सेट कर लेंगे कि जिस प्रकार से हमारा जो पार्ट है जो क्लियर दिखे एकदम इसे, और हमारी विजिबिलिटी आसानी से हम एज फाइंड कर सकें। इस प्रकार से हम जो चाहें उस प्रकार से लाइट सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अपना फोकस मिलाना है उससे, कैमरे से जेड एक्स को ऊपर नीचे करके फोकस में लाना है। इसके बाद में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसको कैलिब्रेट करने के बाद में सबसे पहले इसको कैलिब्रेट कर लेना है, पिक्सल कैलिब्रेशन। और जो भी लेंस सेट हुआ है 0.7x का, तो जैसे मेरे में 0.7x का लेंस सेट हुआ है तो मैंने 0.7x कैलिब्रेट रिकॉल कर लिया। फिर इसके बाद में आपको पॉइंट लेना है या उसको फाइंड एज से बनाना है। तो सबसे पहला टूल है हमारे पास आर्क टूल फॉर फाइंड एज। तो सबसे पहले इसको हम लेफ्ट बटन से इस पर क्लिक करेंगे, फिर इमेज विंडो पे जाएंगे कर्सर को लेके, फिर एक पॉइंट लेंगे उसके जहाँ से स्टार्ट होती है या जहाँ से हमको चेक कराना है, थोड़ा सा पहले से स्टार्ट जहाँ से होती है, एकदम एंड पॉइंट से नहीं, थोड़ा सा पहले ले लेंगे क्लियर विज़न के लिए। फिर जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ से थोड़ा सा क्लियर लेंगे, फिर कर्सर को थोड़ा सा घुमाएंगे इधर उधर, जैसे घुमाएंगे तो फिर इसके बाद में ये एक आर्क तरह की जनरेट हो जाएगी। जो आर्क जनरेट हो जाएगी तो फिर हम इसको एज के पास में हम सेट करेंगे इसको, एकदम एज के पास में जैसे हमने सेट किया। और सेट करने के बाद में हम क्लिक कर देंगे लेफ़्ट बटन माउस की, तो ये हमारा ये आर्क के पास में जो सेट थी इस प्रकार से हो जाएगी। इसमें क्या है कि आपको एक और दो लाइन के बीच में एक ग्रीन लाइन है, तो मतलब यहाँ पे हमारी एज है। जैसे हम माउस कर्सर को हम इस इमेज से इसके पास में ले जाते हैं तो देखो कैसा बन जाता है। तो ये इस पे ले जाके इस पे डबल क्लिक करना है। जब इस ऐसा चिन्ह बन जाए
तो इसको डबल क्लिक करोगे तो ग्राफिक विंडो में, यहाँ पे ग्राफिक विंडो में आपको इसका रेडियस जनरेट हो जाएगा। तो हमने डबल क्लिक किया और इसका रेडियस यहाँ पे जनरेट हो गया। अब ये रेडियस जनरेट हो गया तो हम क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियस इसका कितना है। तो रेडियस चेक करने के लिए हम सबसे पहले टूल सेलेक्ट करेंगे रेडियस का। इसमें लिखा है डायमेंशन सर्कल रेडियस, ठीक है, डायमेंशन बताएगा रेडियस जो कि है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर किसकी रेडियस चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद में जैसे हमने सेलेक्ट किया और कर्सर को इधर उधर घुमाया दाएं बाएं, तो हमारे साथ वो एक एक्सटेंडेड लाइन आ जाएगी रेडियस की। आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे भी शो करेगा आपकी इमेज विंडो पे। और ये है इस प्रकार से 2.682 हमारी रेडियस आ गई। तो आपने देखा कि एक प्रकार से किस प्रकार से हमने रेडियस को चेक किया। ठीक, अब हम एक दूसरे उससे टूल से रेडियस को चेक करेंगे। ठीक, ये हमने सेलेक्ट किया और ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक, इसके बाद में अगर आपको रेडियस बनानी है तो हम क्या करेंगे, बेसिक से इस क्रॉस हेयर को इसकी एज पे ले जाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने के बाद में सभी को मिला देंगे और रेडियस बना देंगे। ठीक है, तो क्रॉस हेयर को हम क्या करेंगे, एक तो जैसे ही आप इसके एज पे ले जाओगे तो आप ये रेड क्रॉस हेयर से ब्लू हो जाएगा। जब ब्लू हो जाएगा तो आपने करना क्या है, गेट अ क्रॉस लाइन, गेट अ क्रॉस लाइन सेंटर पॉइंट, इस पर क्लिक करना है इस टूल पे। और इस टूल पे क्लिक करने के बाद में 3 पॉइंट आपको शो होंगे, प्रो, डिलीट, फिनिश। तो आपको क्या करना है, प्रॉप लेना है। तो ये प्रॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है इस एज पे पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो जैसे हमने प्रॉप पे क्लिक किया तो इस पॉइंट पे एक पॉइंट मिल गया ग्राफिक विंडो में P1.1 और प्रोग्राम विंडो में भी दिखाने लगा। हम इसको एक साइड कर देते हैं और इसमें देखो रेडियस इतने की, रेडियस नहीं, ये पोलर कोऑर्डिनेशन है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेशन से स्कैटर करते हैं हम इसको। हाँ देखो, यक्स यक्स पे इतना है और वाई पे इतना है, जेड पे इतना है, डी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन बताने लगा, ये एक्स वाई जेड। अभी वो पिछला पोलर कोऑर्डिनेशन बता रहा था, RA करके कुछ था। अभी हम क्या करने वाले हैं, फिर दूसरा पॉइंट लेंगे हम इसी प्रकार से। हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे, लगभग मैक्सिमम दूरी पे ले लेते हैं। ऐसा कहीं नहीं है, हम यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, कहीं पे भी ले लो। ठीक है, 3 पॉइंट लेने हैं तो, पर हाँ एक यहाँ पे ले लो, थोड़ा दूरी छोड़ के यहाँ पे, मतलब पूरा एरिया कवर हो जाए, इस प्रकार से लेंगे। तो हमने दूसरा पॉइंट प्रो पे क्लिक करके दूसरा पॉइंट मिल गया हमें P2। और इसी प्रकार से हम तीसरा पॉइंट लेंगे, टेबल के लीवर को घुमाते हुए हम तीसरा पॉइंट लेंगे। और हम पॉइंट लेने के लिए जब सबसे पहले क्या करना है अपन को, क्रॉस लाइन को और रेड से ब्लू हो जाएगी जब एज पे आएगा एकदम एक्यूरेट पे, तो हम तीसरा पॉइंट हम ले लेंगे। इसी प्रकार से 3 पॉइंट ले लिए, तीनों पॉइंटों को कंट्रोल बटन दबा के सिलेक्ट कर लेंगे, या तो फिर हम उसको सिलेक्ट ऑल ए से, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। करने के बाद में अभी ये क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आर्क, आर्क या रेडियस, कंस्ट्रक्ट आर्क। तो यहाँ पे आर्क हम बना देंगे इस प्रकार से, कंस्ट्रक्ट कर दिए तो ये हमारी क्या बन गई, आर्क बन गई। ठीक, अब ये देखो, ये चीज़ हमारी ये आर्क बन गई। ठीक, अब हम दूसरी विधि देखते हैं किस प्रकार से हम दूसरी तरफ से
बना सकते हैं आर्क। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने क्रॉस लाइन से पॉइंट लिया और आर्क बना दिया। हम पॉइंट और भी इससे ले सकते हैं। एक ये है बाई माउस, तो हम माउस जैसे विंडो इस पे क्लिक करके और माउस की कर्सर को इमेज विंडो पे लाएंगे तो हमारे जहाँ माउस रहेगा वहाँ पे एक प्लस का निशान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम पॉइंट ले सकते हैं। इससे हमें क्या है कि टेबल को हमें घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब टेबल को तो घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो समय हमारा बचेगा, तो इससे जल्दी मेज़रमेंट करने के लिए हम कर लेंगे। और मैं बताऊंगा एक आसान तरीका और, कि इससे भी जल्दी मेज़रमेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, माउस को आपको सेट करना आना चाहिए फटाक से, जल्दी से। अभी हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट किया हमने, आर्क पे क्लिक किया और ये हमारे पास में फिर से एक रेडियस बन गया ये चीज़। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको फिर से डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब दूसरे तीसरे तरह से बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, ऑटो प्रोब से, क्या करेंगे, ये जैसे हमने ऑटो प्रोब पे क्लिक किया, देखो कैसे हो जाए इमेज विंडो पे, जैसे हम कर्सर लेके गए तो एक जहाँ एज पे लिख के जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा ग्रीन कलर का प्लस का निशान आ जाएगा, शायद आपको दिख रहा हो। तो इसमें क्या करेंगे, तो ये मतलब ये है कि अगर मैं कर्सर दूर भी रखे हूँ एज से तो पॉइंट वो वहीं लेगा जहाँ पे एज है हमारी। तो मतलब ऑटो पॉइंट लेने वाला है, ऑटो प्रोब करने वाला है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे क्लिक किया, 1 2 और 3। इस प्रकार से हम जल्दी से हम क्लिक करके इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो प्रोब का है। ठीक, इस प्रकार से हम 3 तरह से हमने क्या कर लिया, इसको बना लिया। अब हमें करना क्या है, अब इसके बाद में हम इसको चौथी प्रकार से कैसे बनाते हैं आर्क को। अब हमने करना क्या है कि इस पे क्लिक करना, आर्क टूल फॉर फाइंड एज। इस पे क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है कि एक अपने रेडियस पे एक एक यहाँ पे पॉइंट लेना है और एक यहाँ पे पॉइंट लेना है, इस प्रकार से। और फिर इसके बाद में जैसे कर्सर को इधर उधर दाएं बाएं घुमाओगे तो एक आर्क टाइप में बन के आ जाएगा। फिर उसको आप सेट करना है एज पे, जैसे हमने सेट कर दिया एज पे, जैसे हमने छोड़ा क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में जैसे हमने तो छोड़ा तो ये एक प्रकार से रेंज आ गई कि इसके बीच में हमारी एज है। तो हमें करना क्या है कि ये जब कर्सर लेके इसमें जाते हैं तो एक अलग सा चिन्ह आ जाता है, ये सिंबल। इस पे जब जैसे आ जाइए, इसके बीच में लेके जाना है कर्सर, लेके जाने के बाद में हमें डबल क्लिक करना है। जैसे हमने डबल क्लिक किया तो देखो ग्राफिक विंडो में हमारी क्या आ गई, एक आर्क बन के आ गई। ये मतलब ऑटोमेटिक स्कैन कर लिया इसको, कहाँ कहाँ पॉइंट लेना था ये ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से रेडियस को, आर्क को हम बना सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है। इसको मेज़र करने के लिए कितनी आर्क है, एक तो यहाँ पे रिज़ल्ट विंडो है, एक तो ये रिज़ल्ट विंडो है और दूसरा है ये टूल। ठीक है, इस टूल से कैसे मेज़र करते हैं मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे क्लिक करना है, एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, जो भी एलिमेंट हो, और सिलेक्ट करने के बाद में 0.652, यही जस्ट ये चीज़ आपको यहाँ पे रिज़ल्ट विंडो में मिल जाएगी, 0.62। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ आपको। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।